नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि इस एपिसोड के पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि यानीस उस्मान पर बहुत तशद्दुद करता है और उसके जिस्म पर गर्म लोहे की सलाख लगा देता है, लेकिन उस्मान फिर भी यानीस को कुछ नहीं बताता और आगे से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर देता है। इस पार्ट में आप लोग देखेंगे कि उस्मान और उसके सिपाही अपनी रस्सियां तड़वाने में कामयाब हो जाते हैं। उस्मान कोहनूर सिपाही की जंजीर खोल देता है। इतने में यानीस के दो सिपाही वहां आ जाते हैं और उस्मान एकदम से दोनों को मार गिराता है, जबकि कोनूर सिपाही जल्दी से दूसरे भाइयों की जंजीरें खोल देता है। शोर की आवाज सुनकर यानीस के तमाम सिपाही अंदर की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। इतने में कोनूर और बोरान जख्मी सिपाही को दीवार के साथ लगा देते हैं और उस्मान के साथ खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ दरसून साहब किले में मौजूद होते हैं और सोफिया के सामने खड़े होते हैं। इतने में उस्ताद यानीस वहां आ जाता है और दरसून साहब को कहता है, फादर मार्कोस तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है। इस पर दरसून साहब कहता है, जब तक तुम इन जमीनों पर हो हमें जरूर देखोगे। इस पर यानीस कहता है, खजाना कहाँ है? दरसून साहब जवाब देता है, खजाना इंसान के अपने अंदर होता है और तुम उसे बाहर तलाश कर रहे हो। यानीस दरसून साहब के पास जाता है और कहता है, अदब अली को उस्मान चाहिए या नहीं? दरसून साहब कहते हैं, अदब अली ने फरमाया है जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा। कालानूस जल्दी से पूछता है, अदब अली कहाँ है? दरसून साहब कहते हैं, आगचा वादी में वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्होंने उस्मान साहब को सही सलामत ना देखा तो तुम्हें खजाना नहीं मिलेगा। इस पर यानीस मेगाला से कहता है, जहां इसने बताया है उस्मान को वहां ही लेकर आओ। मेगाला यह सुनकर वहां से चला जाता है। यानीस दरसून से कहता है, अगर ये कोई जाल हुआ तो उस्मान और अदब अली दोनों मरेंगे। उधर गार में उस्मान और उसके सिपाही यानीस के सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और सब उस्मान और उसके सिपाहियों की तलवारों का निशाना बन जाते हैं। बाजंतीनियों का कुत्ता बहुत से सिपाही लेकर वहां पहुंच जाता है और उनके गिर्द घेरा डाल देता है और कहता है, आखिर तुम हमारे शिकंजे में फंस ही गए। इस पर उस्मान जवाब देता है, आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा और सिर्फ आज तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे कुत्ते भी मरेंगे। ये सुनकर हवन और उसके तमाम सिपाही उस्मान पर हमला कर देते हैं और कैद खाना मैदान जंग बन जाता है। जंग जारी होती है कि इसी दौरान सिपाही बदर भी वहां पहुंच जाता है और आते ही कहता है, मैं आ गया हूं चचाजाद, और उन पर तीर बरसाना शुरू कर देता है। ये सुनते ही उस्मान हवन को मौत के घाट उतार देता है और बदर को एक नज़र देखने के बाद ईसाइयों पर टूट पड़ता है। इसी दौरान बमसी साहब भी वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, रहम न करो बहादुरों, मार दो इन सब को। फिर वो तमाम सलेबियों को मौत के घाट उतार देते हैं। उस्मान बदर से कहता है, आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे? तो बदर जवाब देता है, हवन मेरे जाल में फंस गया और हमें यहाँ तक ले आया। यह सुनकर उस्मान बदर से हाथ मिलाता है और वो दोनों गले लग जाते हैं। इसी दौरान गुंदोज और समसा चौश अंदर आते हैं और उस्मान और सिपाहियों को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बमसी उस्मान के जख्मी सिपाही को देखकर गमगीन हो जाता है। उस्मान अपने सिपाही को देखकर कहता है, इसकी हालत ठीक नहीं है, इसे जल्दी से कबीले लेकर जाओ। इसी दौरान अब्दुर्रहमान गाजी वहां आ जाते हैं। उस्मान उन्हें देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो अभी अभी कुनिया से वापस आए होते हैं और उस्मान उनसे अपने बाबा के मुतालिक पूछता है तो अब्दुर्रहमान गाजी कहता है कि वो कुनिया में जेरे इलाज है और अब से दुंदार साहब हमारे नायब सरदार होंगे। उधर कई कबीले में सलजान खातून और बाला खातून मौजूद होती है। सलजान खातून बाला को एक पोटली में से कुछ चीजें दिखाती है जो कि उस्मान के बचपन की होती हैं। सलजान खातून कहती है, उस्मान बचपन में भी शेर था और अब भी शेर है। और फिर बाला खातून को उस्मान की बहुत सी सिफात बताती हैं। बाला खातून शर्माती हुई सलजान खातून से कहती है, क्या उस्मान को कभी किसी से मोहब्बत हुई है? ये सुनते ही सलजान खातून मुस्कुराते हुए कहती हैं, इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाला के आते ही उसकी आंखें चमकने लग जाती हैं। मैं उस्मान की माँ हूँ, उसे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम भी ये जान लो कि उस्मान के दिल पर बाला लिखा हुआ है। ये सुनकर बाला खातून खुश हो जाती है। इतने में कबीले में ढोल बजना शुरू हो जाता है और उस्मान अपने साथियों के साथ कबीले में दाखिल होता है। उन्हें देखकर पूरे कबीले में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मरकजी खेमे के करीब पहुंचकर सब लोग घोड़ों से उतर जाते हैं। दुंदार साहब उन्हें खुशामदीद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उस्मान बहुत गौर से दुंदार के अंगूठे में अर्तुगरुल की अंगूठी देखता है। दुंदार अपना हाथ आगे करता है। उस्मान अपने बाबा की अंगूठी को देखकर चूमता है और कहता है, जीते रहे चचा जान। इसके बाद उस्मान बदर से कहता है, अल्लाह राजी हो चचाजाद, और बदर भी यही दोहराता है और दोनों गले मिलते हैं। सलजान खातून आगे बढ़कर दुंदार से कहती है, अल्लाह का शुक्र है हमारे कबीले से गम के बादल जट गए, लेकिन हमें पूछना है कि बदर ने यह सब कैसे किया। इस पर दुंदार कहता है, अकल के रास्ते से। फिर दुंदार उस्मान से कहता है, आराम करने के बाद खेमे में आओ। जिस पर उस्मान कहता है, बिल्कुल चचा बिल्कुल, और सलजान खातून के साथ थोड़ा आगे बढ़ता है। सलजान खातून उसे बाला का बताती है जिस पर उस्मान खुश हो जाता है और
अक्सर जान खातून का शुक्रिया अदा करके खेमे में चला जाता है। दूसरी तरफ मेघालय अपने सिपाहियों के साथ कैद खाने में जाता है और अपने सिपाहियों की लाशें देखकर हैरान परेशान हो जाता है। उधर कई कबीले में बाला खातून खेमे में खड़ी होती है। इसी दौरान उस्मान वहां आ जाता है। उसे देखकर बाला खातून बहुत खुश हो जाती है। उस्मान कहता है जहन्नम से निकलकर तुम्हारे पास आया हूँ और अल्लाह ने जन्नत मुझे इनाम में दे दी। बाला खातून कहती है मैंने हर पल आपके लिए दुआ की और आपको सही सलामत देखकर बहुत खुशी हुई। फिर उस्मान को तकलीफ में देखकर कहती है अब आपको शफा वाले खैमे में चले जाना चाहिए। दूसरी जानब यानीस दरसून साहब के साथ जंगल में शेख अदब अली का इंतजार कर रहा होता है। इसी दौरान शेख अदब अली भी वहां पहुंच जाते हैं। उसे देखते ही बाजन तीन सिपाही अपने नेज़े सीधे कर लेते हैं। दरवेश भी अपने हथियारों पर हाथ रख लेते हैं। उसके बाद शेख अदब अली और यानीस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। यानीस कहता है वो नौजवान कहाँ गया जिसे मैंने आही अफान के पास देखा था, ये बूढ़ा आदमी कहाँ से आ गया। इस पर शेख अदब अली कहता है ये तो देखने वालों पर मुनहसर है। मैं इतना जवान हूँ कि किसी से भी जंग कर सकता हूँ और इतना बूढ़ा हूँ कि किसी लम्हे भी मर सकता हूँ। यानीस कहता है आप मेरे सामने हैं, जो मैं चाहता हूँ मुझे ना मिला तो तुम यही मरोगे। इस पर शेख अदब अली जवाब देता है अल्लाह की राह में जान देने वाले जल्लादों से ज्यादा जीते हैं। इस पर यानीस कहता है आप कभी पीछे नहीं हटेंगे है ना। आपके अंदर के जंगजू ने आपको जिद्दी बना दिया है, अपने दरवाजे पर आई शिकस्त भी नहीं देख पा रहे। इसके बाद उनके दरमियान काफी लंबी गुफ्तगू होती है। उधर कई कबीले में दुंदार अपनी फैमिली के साथ खेमे में बैठा होता है। जोहरा कहती है शेख अदब अली ने अपनी बेटी को कबीले में भेज दिया है, उस्मान को अदब अली से दूर रखें। दुंदार आइगुल से पूछता है क्या वो लड़की अभी भी उस्मान के खेमे में है, तो आइगल कहती है जी बाबा मुझे डर है कि वो उस्मान से शादी करना चाहती है। दुंदार कहता है ये कई कबीले की बर्बादी का सबब बनेगा। उसके बाद सब खेमे से निकल जाते हैं। दुंदार उस्मान के पास जाता है और कहता है तुम बहुत सी मुसीबतों से गुजरे हो, अब अकल से काम लो। शेख अदब अली और उसकी बेटी से दूर रहो। उस्मान कहता है शर काफरों की तरफ से फूट रहा है, शेख अदब अली और उसकी बेटी का कोई कसूर नहीं है, वो दोनों हमारे सरों का ताज हैं। और वहां से चला जाता है और सीधा बाला खातून के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है क्योंकि दुंदार ने उसे बहुत डांट डपट करके कबीले से निकाल दिया होता है। इसी के साथ ये एपिसोड इख्तिताम को पहुंच जाता है। उम्मीद है तमाम लोगों को ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।